बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी वो जज हैं जिन्होंने पंजाब में और केपी में इलेक्शंस की पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में बात की। उसके बाद से लगता है कि उन्हें टारगेट करना या हदफ पर रख लिया गया था उसी वक्त, जिसका नतीजा काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनते ही सामने नज़र आ गया। उनके खिलाफ कंप्लेंट आई और कंप्लेंट भी स्पीड से आगे फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाई गई और सुनना शुरू की गई और नोटिस में नोटिस उन्हें जारी किया गया। जो उन्होंने 3 ख़त लिखे उस पर भी काजी साहब को एतराज़ है कि उन्होंने ये ख़त क्यों लिखे। आज उनको ये भी याद आया, जो बार बार वो एक जुमला बोलते हैं, हम अवाम के टैक्स की मनी पर चलते हैं लेकिन अवाम की बात नहीं हम सुनते। जो इस मुल्क में लोगों के साथ हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, वो लोग उन्हें याद नहीं आते। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ही निशाने पर क्यों, और काजी साहब क्या उन्हें हटाकर ही दम लेंगे? और बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब बिलाशुबा इंतकाम का निशाना बन रहे हैं और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बराह रास्त किसी किस्म की कोई टसलबाजी नहीं है। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मुस्लिम लीग नून पसंद नहीं करती, और वो पसंद इस वजह से नहीं करती क्योंकि उन्होंने 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से एक नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया था, जिसमें उन्होंने, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, जिस बेंच ने चीफ जस्टिस को कहा था कि दोनों सूबों में असम्बलियाँ तहलील हुए महीना हो चुका है लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी नहीं किया, इसलिए इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लिया जाए। और उस दिन के बाद से मुस्लिम लीग नून जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पीछे हाथ धो के बगैर हाथ धोए पड़ गई, और उनकी कोशिश यही थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए, तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई जाए, उनका नाम उछाला जाए, कीचड़ उछाला जाए उनकी ज़ात पे, जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर और रैलियों में उनकी तस्वीर चलाकर उनके ख़िलाफ़ तनकीद की गई, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ बराह रास्त मुस्लिम लीग नून का इसके अलावा और कोई फड्डा नहीं था। तो ये हमें सिर्फ यही एक चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए केस चीफ जस्टिस को क्यों भिजवाया, ये उनका सबसे बड़ा जुर्म था। और अब देखें कि 2 जजेस जिन्होंने 16 फरवरी को ये नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया था, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनके साथ भी तज़हीक आमेज़ सलूक हो रहा है। 3 रुकनी कमेटी के वो मेंबर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात फ़िक्स करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत। उनके ख़िलाफ़ उनको कमेटी इजलासों में बुलाया नहीं जाता, उनको मीटिंग मिनट्स बताए नहीं जाते, उनके ऊपर दस्तखत नहीं लिए जाते। और देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो आपस में डिस्कशन करके बग़ैर कमेटी इजलास बुलाए वो रोस्टर जारी कर देते हैं, तो इस तरह उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दूसरी जानब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं जिनको टारगेट करने के लिए जुडिशल काउंसिल जैसा फोरम इस्तेमाल हो रहा है, और उन्होंने अपने एक नून लीगी वकील के ज़रिए ये शिकायत दर्ज करवाई हैं। और अब देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने आज जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था और कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको ओपन हेयरिंग उसकी की जाए, खुली अदालत में उसकी समाअत की जाए। 2:30 बजे इजलास हुआ तो इजलास में उनकी वो दरख्वास्त मंजूर हो गई। और आप देखें कि आज जब ओपन हेयरिंग बाद में शुरू हुई तो वाज़े तौर पर ये मुझे तो लगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि वो जहन बना के आए हुए थे कि आज हर सूरत मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ किसी न किसी किस्म की कोई कार्रवाई हमने करनी है। और मुझे ये भी रिपोर्ट जमा करानी थी? नहीं, रिपोर्ट जमा नहीं करवानी थी। तो फिर जल्दी किस बात? देखें, उनकी कोशिश जो मुझे लगता है वो शायद ये माइंड बना के आए हुए थे कि मुज़ाहिर नकवी साहब का, चूँकि कल 15 दिसंबर को उनका केस है और आज 14 दिसंबर को एक दिन पहले उनका ये जुडिशल काउंसिल इजलास बुला के कार्रवाई करना वाज़े तौर पर बदनीयती थी। आपने अगर काउंसिल की कार्रवाई करनी ही थी तो आप इजलास के बाद रख लेते, अगले हफ्ते यानी पीर के रोज़ रख लेते, लेकिन आपने जानबूझकर एक दिन पहले ये रखी। और मुझे ये ख़दशा था कि जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, लेकिन उनका जुर्म बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं बताया था, और बराह रास्त उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए और फिर उन्होंने उसको बाद में तस्लीम किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ वो कार्रवाई आगे बढ़ी और उनको बरतरफ कर दिया गया। दूसरी जानब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये इल्ज़ामात तमाम तर सियासी एजेंडा बेस्ड हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, आज दौरान समाअत वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील जो हैं उनके साथ वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा
उनका रवैया नामुनासिब था, बार बार उसी तरह टोक रहे थे। ख्वाजा हारिस साहब बड़े धीमे मिजाज के हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको टोका गया और उनको जो है वो जिच किया गया। और कई मौके पर मैंने देखा कि ख्वाजा हारिस साहब बड़ा ज़ोर का वो ज़ब्त कर रहे थे कि शायद वो गुस्से में थे, लेकिन चूँकि अदालत थी, चीफ जस्टिस सामने थे, तो वो इस वजह से कोई ऐसी बात शायद वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत ज़ब्त का मुजाहरा किया। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब थे, वो बार बार उनके ऊपर तंज कर रहे थे, अपना बता रहे थे कि जैसे वो एहसान कर रहे हों कि देखें जी ख्वाजा हारिस साहब, हम आपको ये ओपन हेयरिंग की आपको जो है वो सहूलत दे रहे हैं। मैं जब मेरे खिलाफ रेफरेंस था तो मुझे ये कोई सहूलत नहीं मिली थी, मुझे ये सहूलत नहीं दी गई थी। और वो ये कहते हैं जी कि मुझे ओपन हेयरिंग की जो है ना वो सहूलत नहीं दी गई थी, बल्कि वही इन कैमरा सारा वो ट्रायल हुआ था। और दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनका ये मौक़िफ़ था कि कम अज़ कम आप हमें वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें देना, ताकि हम उसके मुताबिक आपका जो शो काज नोटिस है उसका जवाब जमा करवा सकें। 10 इल्ज़ामात लगाए गए थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर, और जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त में उन्होंने वो 10 इल्ज़ामात पर खुलकर उसके ऊपर जवाब दिया था। हर इल्ज़ाम का अलग अलग उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया था अपने उस दरख्वास्त में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। लेकिन दूसरी जानब ये इंतकामी कार्रवाई जारी रही, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनको वो तफसीलात या मालूमात या वो जो दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड वो मांग रहे थे वो भी फ्राहम नहीं कर रहे थे, और दूसरी जानिब उनके ऊपर एहसान अलग से कर रहे थे। देखें जी, हम शफाफियत चाहते हैं, मुझे ये सारी सहूलतें, मुझे ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे ख़िलाफ़ जब रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त ये फ्राहम नहीं की गई थी। और उस पर जो ख्वाजा हारिस साहब थे उनका ये इस पर ये स्टैंड था कि मुझे वो आप जो तफसीलात हैं या रिकॉर्ड है वो मुझे आप फ्राहम कर दें, तो उसके फ़ौरी बाद मैं आपको अपना जो तहरीरी जवाब है वो मैं आपको जमा करवा दूंगा। लेकिन वो तहरीरी जो जवाब था, अब चूँकि ओपन हेयरिंग थी, तो आप देखें ना कि वो कापी अगर ओरिजिनल है किसी चीज़ की तो आप उसकी मुसद्दका फ़ोटो कापी बनवा के जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को फ्राहम कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी हमने उस वक्त भी काउंसिल में भी आपको पढ़ने के लिए दिया था, आप एक बार फिर पढ़ लें, इधर अदालत के अंदर पढ़ लें, ये लें कापी जी, इनको दें कापी, इसको पढ़ लें और इसको भाई आप उसकी कापी करवा के दे दें, फोटो कापी। उनका एक एतराज़ है, आप वो एतराज़ दूर कर दें। मतलब चीफ जस्टिस साहब भी ना वो जैसे बाल की खाल उतारना, बच्चों जैसा सलूक वो अपना बिहेव करना, और एक अजीब सी उन्होंने ना वो क्या कहते हैं उसको कि अनाद रखा हुआ है कि यार ये इस तरह है तो मैं ये क्यों करूं, मैं इस तरह क्यों करूं, मैं ये चीज़ क्यों दूं। भाई आप ये कहते हैं कि मैं अकेला कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, मैं जुडिशल काउंसिल का एक मेंबर हूं और जुडिशल काउंसिल के और भी मेंबरान हैं, तो जो है वो मैं तो जो है वो अकेला कोई इस तरह का फ़ैसला आपका नहीं ले सकता और कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन हैरान कुन तौर पे केस की पूरी समाअत के दौरान काजी साहब खुद ही बोलते रहे, बाकी कोई मेंबर बोला ही नहीं है। जस्टिस एजाज, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, सारे खामोश बैठे रहे, देखते रहे हैं। वो ऐसे बोल रहे थे काजी साहब जैसे बिल्कुल वो होती है ना जाती अनाद, जाती लड़ाई किस्म की, कोई गुस्सा, कोई रंजिश, वो वाला इजहार कर रहे थे काजी साहब, और बिल्कुल इसी हिसाब में थे। मुझे तो बार बार ये लग रहा था कि जैसे काजी साहब आज माइंड बना के आए हुए हैं, आज जो मर्जी हो जाए। मैं आज जो है ना वो मज़ाहिर नकवी साहब को तो आज इधर ही इनका तो किस्सा जो है ना वो मैंने मक्कू ठाप के जाना है। और लेकिन ख्वाजा हारिस साहब बहुत तहम्मुल मिजाज वकील हैं, धीमे मिजाज वाले हैं। उन्होंने चीज़ों को टैकल किया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये कहा था, तो आपने अगर मुझे पहले टाइम दिया तो मुझे आप दोबारा टाइम दे दें, थोड़ी मोहलत दे दें, मैं आपको अपना जवाब जो है वो जमा करवा दूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। जी जी, एतराज़ आपका दूर कर दूंगा। और दूसरा ये देखें कि काजी साहब ने एक और एहसान उन पे ये भी किया। उन्होंने कहा कि हम आपको जुडिशल काउंसिल इजलास में जब बुलाने के हवाले से बात हो रही थी तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं था कि भाई आप मुझे जुडिशल काउंसिल इजलास में क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का भी ये मौक़िफ़ था कि भाई हमें बुला के वहाँ पर बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। वो जो शिकायत कुनंदगान थे उनसे वो बातचीत करते रहते थे। फिर ये भी एक इल्ज़ाम लगा था कि भाई जो मुस्लिम लीग नून का वो वकील है उसको वहाँ पे हाई टी पेश की गई, बड़ी आओ भगत की गई, खाने पीने को हर वक्त उसके सामने जो है वो कोई ना कोई चीज़ पेश की जाती रही। और दूसरी जानिब जिससे सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो शिकायत कुनंदा खातून थी वकील आमना मलिक, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई और कहा गया कि हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे जहाँ से तुम वापस ही ना आ सको। तो फिर ये देखिए ना ये बाइसनेस ये क्या है। और आप देखें कि एक जो जज के खिलाफ
2,46,00,000 रुपए की आमदन का उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है, और उसके ऊपर उनको FBR जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब 89 लाख समथिंग थाउजेंड जो है उनको वो जुर्माना किया गया। तो उसके ऊपर जो है वो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और उनकी वो दरख्वास्त आपने निपटा दी। तो दूसरी जानब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जिनसे सिर्फ नून लीग नाखुश है, तो मुझे तो फिर ये तासुर हमें ये तकवीयत पकड़ता है कि शायद नून लीग जुडिशल काउंसिल के ज़रिए जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और काजी साहब कहते हैं कि हम आपको इसलिए बुला रहे थे क्योंकि आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। मैंने कहा जी ये बड़ी अच्छी बात है, काजी साहब जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। और दूसरी जानिब उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खतूत पब्लिक होने की बात की, लेकिन काजी साहब भूल जाते हैं कि सर आप भी इसी तरह करते थे, आप भी लोगों को इसी तरह खतूत फ्राहम करके प्रोपेगेंडे कराने का आपको भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। और देखें कि जो चीफ़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ किया गया या गुलजार अहमद साहब के ख़िलाफ़ किया गया, आपके साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपके ख़िलाफ़ तो अभी वो तज़हीक आमेज़ मुहिम ही नहीं चलाई गई जैसे उन जज साहबान के ख़िलाफ़ चलाई गई थी, और जैसे आपके लोग आपके खतूत जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाते थे। अभी तो वो बेचारे इनको तो कुछ शायद मालूम ही नहीं है जिस तरह आप इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर पब्लिक मनी का उनको बड़ा ज़्यादा एहसास था। खुद 6 महीने 13 अप्रैल से ले कर अपने चीफ जस्टिस बनने तक 5 महीने बनते हैं, और 5 महीने तक आप चैम्बर वर्क करते रहे, मुकदमा नहीं सुना, और आप 5 महीने की तनख्वाहें भी जो है वो डिकार गए और वो तनख्वाहें भी वापस नहीं की। नहीं, उस दिन भी देखे ना इल्ज़ाम लगाया एजाजुल हसन साहब पे, तो वो देखे ना फिर कैसे उनका झूठ जो है वो अगलों ने उनके मुंह पे दे मारा कि सर देखें ये आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि जुम्मे के रोज़ जो कोर्ट का टाइम है वो 12 बजे तक है, 12:30 8:30 से लेके 12 बजे तक। तो सर ये चीज़ें नहीं छुपती। आपको अगर पब्लिक मनी का इतना ही ज़्यादा आपको फिक्र है ना सर, तो फिर आप अपना कंडक्ट ठीक करें। अगर 2 जज हफ्ते में एक बार वहाँ से आ जाते हैं इजलास में शिरकत के लिए, तो अगर वो नहीं आते तो आप वीडियो लिंक के जरिए उनको ऑन बोर्ड ले लें, ये भी एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात नहीं हो रहे तो आप ये प्रोसीजर बिल में नहीं थे लोग, बिल्कुल, तो फिर आप कर लें ना, फिर आप वीडियो लिंक के 2 जजेस को ले लें लाहौर से और उधर से कोयटा से, और बाकी जो है वो यहाँ पे बैठ के तो आप ये इजलास चला लें। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का आपको शौक़ है। और दूसरी एक और अहम बात जो नुक्ता क्या नाम है उनका, ख्वाजा हारिस साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक शिकायत कुनंदगार ने शिकायत कर दी, उनका काम हो गया पूरा, उनको भेजें, उनको साइडलाइन करें। वो दरमियान में आप उनको बार बार हर इजलास में बुला लेते हैं, आज भी वो सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि शिकायत उन्होंने कर दी, ओके हो गया। आपने कार्रवाई का आगाज़ जुडिशल काउंसिल में प्रॉपर कर दिया, ये भी ठीक हो गया। अब कानून के मुताबिक शिकायत कुनंदगान की ज़रूरत ही नहीं है, ये मामला जुडिशल काउंसिल और जज के दरमियान है, और जब कार्रवाई का आगाज़ होता है तो प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं अटार्नी जनरल। तो अगर अटार्नी जनरल को कोई चीज़ चाहिए तो वो खुद उनसे रब्ता करेंगे ना, शिकायत कुनंदगान से, और उनसे लेंगे। आप हर इजलास में इनको लेके आ जाते हैं। तो उसके ऊपर उनका ये नुक्ता वैलिड था, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने भी फिर कहा कि जी ठीक है, इसको देखते हैं। फिर एक और नुक्ता उन्होंने ये उठाया, उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो वाला मामला है, पहले हमें ऑडियो की जो कानूनी हैसियत है वो भी देखनी होगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बात को भी तस्लीम किया कि बिल्कुल ये एक वैलिड पॉइंट है कि क्या वो जो ऑडियोज़ हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है। उसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि वो उसका मामला, उसका बैकग्राउंड, पस मंज़र क्या था। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान बार वाले हैं, चूँकि ऑडियो की बुनियाद पर उन्होंने किया था, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसमें अपने जो गवाहान है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और इस तरह के जो लोग थे उनको हम गवाह बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल परवेज़ इलाही साहब को, मोहम्मद खान भट्टी साहब जो इस वक्त रियासती इदारों की हिरासत में, क्या उनको जुडिशल काउंसिल में बतौर गवाह तलब करती है और क्या उनको लाया जाता है। तो ये अगर वो आते हैं तो ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ी खबर होगी, और मेरे ख्याल में उनकी सुप्रीम कोर्ट आमद के मौका पर बहुत सारी चीज़ें इस पे से निकलेंगी। बहरहाल मुझे आज यही लगा कि चीफ जस्टिस साहब बड़ी नीयत करके आए हुए थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को ओहदे से हटाना है, उनको बरतरफ करना है, दिल की भड़ास निकालनी है। लेकिन उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को 2 हफ्ते का टाइम दिया, 31 जनवरी या यकम जनवरी तक की मोहलत दी है कि 1 जनवरी तक आप अपना तफसीली जवाब जमा करवाएं, जबकि कौंसल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। और मुझे इम्कान है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के पास वो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, और उनके इस रिकॉर्ड की फराहमी के बाद मेरे ख्याल में उनकी ये दरख्वास्तें जो हैं ये मुस्तरद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।